भजनिया पग पग लिए जाऊँ तुहरी भलैया मैं पग पग लिए जाऊँ तुहरी भलैया। ये गाना ही काफ़ी है आपको जानने के लिए कि इस वक्त हम शारदा सिन्हा जी के श्रद्धांजलि में मौजूद हैं और आप अभी यहाँ पर काफ़ी मंत्री लोग आने वाले हैं पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन आया हुआ है। क्या क्या शारदा सिन्हा जी बिहार की कोकिला मानी जाती हैं। छठ पूजा की शुरुआत शारदा सिन्हा जी के गानों से मानी जाती है और इस बार ऐसा कोइंसिडेंस रहा कि छठ पूजा आई, छठ पूजा की लोग तैयारी कर रहे थे, इसी बीच शारदा सिन्हा जी की निधन की खबर आ जाती है। वो ये काफ़ी शॉकिंग खबर थी सबके लिए और उनके देहांत को 10 दिन हो चुके हैं और अभी यहाँ पर शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि की एक सभा समारोह आयोजन की गई है। तो आइए अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। कोकिला को हमने खो दिया आज से 10 दिन पहले, आज उनकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। देखिए, पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी की पहचान छठी मैया के गीत से पूरे दुनिया में था। जहाँ भी हमारे बिहारी या उत्तर पूर्व के भाई रहते थे वो लोग शारदा सिन्हा जी के उस गीत को जरूर याद करते थे, बजाते थे। और जब भी छठ पर्व नज़दीक आता था तो सभी लोगों के ओठों पर शारदा सिन्हा जी का ही वो गीत छठी मैया का रहता था। पूरे दुनिया में उन्होंने पहचान दिया छठ मैया के गीत को। और देखिए, संजोग की जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वो भी छठ मैया का पर्व का पहला दिन था। अंतिम संस्कार हो रहा था तो बगल में उन्हीं का गीत बज रहा था। कबीर की वो बानी है कि दुनिया में जब कोई इंसान पैदा लेता है तो पूरे गांव में, घर में खुशियां मनती है और वही इंसान जब अंतिम समय में दुनिया से विदाई लेता है, कितने लोगों के आंख में आंसू है, कितने लोग उसको याद कर रहे हैं, तो उनके जीवन की गाथा उसी से लिखी जाती है। शारदा सिन्हा के हम लोगों से जो उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली तो आज 1 सप्ताह बीतने को हो गया और उसके बाद भी पूरे देश में शारदा सिन्हा जी के लिए जो लोगों का जो श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा होकर लोग ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान थी, बहुत सरल स्वभाव की थी और स्वर कोकिला तो थी ही। मैं आज उनको अपना श्रद्धांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। जैसा कि देखिए, हमने सोचा नहीं था कि हम बिहार की कोकिला को खो देंगे। जिस दिन आपको इस बारे में पता चला कि अब हमारी बिहार की कोकिला नहीं रही, तो आपका इस बात पे क्या था, कैसा रिएक्शन था आपका? नहीं, हम लोगों को लगा कि एक अध्याय समाप्त हो गया। छठी मैया का जो गीत और एक श्रद्धा का जो उनके प्रति ये था, तो एक अध्याय का समाप्त हो गया कि अब ये आवाज़ शायद ही इस दुनिया को फिर से मिल पाएगा। लेकिन उन्होंने एक छाप तो छोड़ा है और आने वाले समय में लोग उसी आवाज़ को अपनी आवाज़ में समा बांधने का काम करेंगे। बिहार की कोकिला को हमने खो दिया और उस पावन अवसर पर जिस चीज़ के लिए वो जानी जाती हैं, छठ पूजा, क्या आपने ये बात सोची थी कि मतलब छठ पूजा पास आ रही है, आप तैयारी कर रहे हैं छठ पूजा की, उस बीच आप ऐसी शॉकिंग न्यूज़ सुनेंगे कि शारदा सिन्हा जी नहीं रही? ऐसा कोई किसी के मन में ऐसा नहीं था कि शारदा जी छठ के दिन ही चली जाएंगी। सभी के मन में सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे, माँ शारदा से प्रार्थना कर रहे थे कि सूर्यदेव से सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आज जो पर्याय बन चुकी थी छठ पूजा की और ऐसे ही दिन में सूर्यदेव भास्कर भगवान के घर चली जाएंगी, ऐसा किसी ने नहीं उम्मीद किया था। करोड़ों बिहार से पूरे देश के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो कभी किसी ने ऐसा दिन नहीं सोचा था कि हम लोग को आज श्रद्धांजलि देना पड़ा। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे बिहार की कोकिला को हमने 10 दिन पहले खो दिया और आपको जब ये बात पता चली तो आपको क्या इस बात पे यकीन हुआ कि हाँ ऐसा हो सकता है? ऐसा था कि मुझे तो पहले बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। फिर हम अपने जो फ्रेंड सर्किल है तो उन सब से बात किया कि अरे ये क्या सुन रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि नहीं ये बात सत्य है। तो बहुत दुख हुआ। मैं फिर फेसबुक ये सब मैं कम चलाता हूँ, फिर मैं उस पर देखा तो मुझे लगा कि बहुत रोना आ रहा था। मैं आज भी एकदम उदास हूँ, उनके जाने का गम हमें बहुत रहेगा। जैसे कि अभी आप शारदा सिन्हा जी की मतलब श्रद्धांजलि में आई हुई हैं, क्या कभी ऐसा सोचा था कि मतलब छठ पूजा जिस अवसर के लिए, जिस पावन पूजा के लिए वो जानी जाती हैं, छठ पूजा के गाने, शादी ब्याह के गाने जो कि अब आगे बजेंगे,
उस दिन ही हम लोग उन्हें खो देंगे, क्या ऐसा कभी आप सोच सकती थी? अति दुखद है, लेकिन लगता है छठी मैया को भी वो वही प्यारी लगी, उसी समय वो लेके गए। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे यहाँ छठ होता है, खरना के दिन इतनी बेचैन थी। उषा दीदी से मेरी बात हुई और इनको मैंने बोला कि आप आज खरना में चले जाइए और मैं अगले दिन जाऊंगी। और जिस दिन सब लोग मुझे बोल रहे थे कि आज अर्घ है, तुम जा रही हो, अपने आप को रोका नहीं गया। और सुबह से जिस दिन उनकी अर्थी निकल रही थी, उनके घर पे थे, और उनका जब फेस आप देख लेती, जिस वक्त उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, और ऐसे ही मुस्कुराता और जीवंत चेहरा, इतना अच्छा लग रहा था अभी वो गा देंगी। और उनके गाने से वो मतलब ये बोलते बोलते हम लोग का नहीं लगता है कि कैसे खो दिए, और खोए तो है ही नहीं, अमर हैं वो। और ये ज़िंदगी में कभी भी हम लोग छठ पूजा, कोई भी विवाह का गीत अभी भी जैसे खोलते हैं इनकी गाना। और कहते हैं ना लोग कितने सिंगर, और ये हमारे बिहार को तो गर्वान्वित, बिहार को बिहारी के नाम से गाली देते हैं, शारदा सिन्हा के नाम से गर्व महसूस वही महसूस कराती हैं। ये देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि जैसे लता मंगेशकर जी इतना अच्छा गाती थी, तो वो सरस्वती पूजा के दिन उनका निधन हुआ, और उसके बाद शारदा सिन्हा जी का छठ वाले दिन, जिस चीज़ के लिए वो बहुत जानी जाती थी। माँ को मैं श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। माँ में तो मैं अपनी माँ का हमेशा छवि देखती थी, और मुझे इनसे पता नहीं क्यों लगाव था। आज जो चली गई हैं वो हमारे बिहार के लिए और हमारे देश के लिए भी इनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। और इनके गीत के बिना छठ हो, विवाह हो, या बच्चे का सोहर वगैरह जो होता है बच्चे होने में, वो एक दो गीत इनका बहुत अच्छा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इनके गीत का तो आवाज़ की मैं हूँ ही फ़ैन, इसमें कोई दो मत। आपको लगता है कि कोई शारदा सिन्हा जैसा हो पाएगा, बिहार में कोई नया शारदा सिन्हा निकल पाएंगी? कहना मुश्किल है, नहीं होगा। दूसरी शारदा नहीं हो पाएंगी। आपका मतलब पर्सनली इंटरेक्शन था उनसे कुछ? पर मिलना जुलना था बस। हाँ, कैसे स्वभाव की थी? मतलब हम लोग तो उनके गाने और इन सब से ही जानते हैं, अगर आप पर्सनली कुछ बता पाएँ उनके बारे में। कि बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी भावना, जैसे आप गए हैं और इतने अच्छे भावना से। मैं आपको बताती हूँ एक वाकया। मैं इनको बुलाई थी, इनवाइट की थी हम लोग एक 51 जोड़े वाले में, और उस समय जब वो आई और अंधी बच्ची, ब्लाइंड बच्चे सब आए हुए थे, उतने आधे घंटे में उन लोग को सिखा रही थी। तो ऐसे कहाँ लोग होते हैं? ये उनके भावना को दिखा रहा है कि हर बच्चे को, हर लोगों को वो अपने संगीत को चाहती थी कि आप ले लो। हम लोग याद है श्राद्ध में गए हुए थे उनके हस्बैंड के, उस दिन वो अपनी बिटिया को बोली, कितना अच्छा लगेगा तुम हमारे सामने बनो ना, तुम हमारे जाने के बाद मत बनो स्टार, तुम हमारे सामने वैसे ही कॉन्फिडेंटली तुम बन जाओ, वैसे ही शारदा सिन्हा जैसे। वो लाइन याद है, ये मैं नहीं भूलती हूँ। देखिए, ये उनको लगता था हर एक लोग आके खड़े हो जाओ, अगर मेरी छवि एक बन जाओ। अपने बच्ची में ही देखा उन्होंने, वो चाह रही थी कि वंदना एकदम शारदा सिन्हा जैसे ही आके खड़ी हो जाए। तो और वो थोड़ी शाई, शर्मिली, और रिस्पेक्ट, तो संस्कार इसको कहते हैं जो अपने बच्चों में उन्होंने, अंशुमन और ये माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे संस्कार के हैं। कहा जाता है ना, बच्चों में तो वही संस्कार आते हैं जो मम्मी पापा सिखाते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपने देखा कि लोग अभी शारदा सिन्हा जी के श्रद्धांजलि में आए हुए हैं, लोग काफ़ी भावुक हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो बिहार की कोकिला को खो देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति आए हुए हैं इस इवेंट में, और यहाँ पर बेसिकली स्पेशली शारदा सिन्हा जी का 4 से 5, 3 से 6 बजे तक का एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें उनके बारे में ही बात की जा रही है। आगे की खबरों के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज़ पर, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।